हेलो नमस्कारम, कैसे हो भाई? सब लोग बढ़िया? तो बच्चों, आज हम फिर से आए हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम लेकर के, जो कि दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन है आसान। आसान आपको तभी लगेगी जब आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सिस्टम ऑफ 4 आइडेंटिकल balls connected by identical springs hangs from a rope as shown on the diagram. Find the acceleration of the balls at the first instant after the rope is cut off. तो ये बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल बॉल्स यहां पर दिखाई हुई हैं आपको। मैं सबको एक एक करके दिखा देता हूं भाई। तो ये देखो, एक बॉल ये रही भाई, ठीक है। ऐसे 4 आइडेंटिकल बॉल्स आपको यहां पर दिखाई हुई है। ये लो भाई दूसरी बॉल, ये तीसरी बॉल और ये चौथी बॉल। ऐसे 4 बॉल्स आपको यहां पर दिखाई हुई है, ठीक है ना। और इनको 4 आइडेंटिकल स्प्रिंग से भी जोड़ा हुआ है। बॉल्स चारों आइडेंटिकल हैं और स्प्रिंग्स भी सब आइडेंटिकल है भाई। 5 स्प्रिंग है, सॉरी, ठीक है। ऐसी 5 स्प्रिंग है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल्स एट द फर्स्ट इंस्टेंट आफ्टर द रोप इज कट ऑफ। तो जैसे आप इसको काटेंगे तो आपको हर बॉल का एक्सेलरेशन बताना है। मैं चाहता हूं कि एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए। हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको ट्राई करने में। उसके बाद आप चाहे तो एक बार सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब इसका क्या आंसर होना चाहिए भाई। देखो भाई, सबसे पहले तो अपन एक एक बॉल को पकड़ते हैं यार, या पहले मैं इस पूरे सिस्टम को देखता हूं एक बार, है ना। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं, बताओ इस पूरे सिस्टम पर या इस रस्सी में टेंशन कितना होगा? चलो मुझे तो ये बताओ। तो मैं बोलूंगा कि यार देखो, इस पूरे सिस्टम पर ना, चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट जितना नीचे लग रहा होगा ना उतना ऊपर भी लगना चाहिए, बरोबर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखता हूं तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है? इधर mg, इधर mg, इधर भी mg और इधर भी mg। ऐसे 4 एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं भाई। तो सब मिलके कितने हो गए भाई? 4 mg हो गए। तो mg, mg, mg और mg, बरोबर है, ठीक है। इसका मतलब सर यहां पर जो टेंशन आना चाहिए ना, वो आ जाना चाहिए 4 mg के बराबर, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं? बाकी तो सारे इंटरनल है तो कुछ कुछ होके कट जाएंगे, लेकिन बचेंगे केवल ये। तो टी बराबर 4 mg आ जाएगा, बरोबर है, ठीक है। अब अपन इंडिविजुअल बॉल की बात करते हैं। तो देखो, इस बॉल का नाम है भैया ए, इस बॉल का नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है भैया डी, ठीक है। तो अब एक एक बॉल को पकड़ते हैं। सबसे पहले देखो, इस बॉल को जब अपन देखते हैं, ए वाली बॉल को, तो अब अपन हर एक बॉल को ध्यान से देखेंगे भाई, है ना। अब अपन हर एक बॉल को ध्यान से देखने जा रहे हैं यहाँ पर, और सबका अपन अलग अलग एफबीडी बनाने वाले हैं। अपन सबका अपन अलग अलग एफबीडी बनाएंगे भाई, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं। ये रही बॉल ए, ये बॉल बी, ये सी और ये डी। ऐसे हमने 4 बॉल्स पकड़ लिए भाई, ठीक है। और बच्चों, ये तो हो गया कटिंग से पहले का एफबीडी, है ना। कटिंग के बाद का भी तो बनाना होता है। कटिंग के बाद का भी तो एफबीडी बनाते हैं भाई। तो कटिंग के बाद का ही बनाना पड़ेगा सर। बिल्कुल बनाएंगे यार, कटिंग के बाद का भी एफबीडी अपने को एक बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक लाइन में आ जा भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो ए, बी, सी और डी। चलो भाई देखो, अब ये जो बॉल ए है ना, इस बॉल को अपन ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इस बॉल ए पर एक टेंशन लग रहा है ऐसे ऊपर, जिसका वैल्यू है 4 mg, ठीक है। इसके अलावा इस पे एक mg भी लग रहा है। इसके अलावा इस पे एक स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा, ऐसे, है कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे स्प्रिंग फोर्स भी लग रहे होंगे। इसको अपन FS1 बोल देते हैं, इसको अपन FS2 बोल देते हैं यार। कुछ भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर जब भी किसी स्प्रिंग को काटा जाता है तो काटने के जस्ट बाद और काटने के जस्ट पहले स्प्रिंग फोर्स सेम रहता है, याद है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन की पिक्चर खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस स्प्रिंग का फोर्स हो गया FS1, इसका हो गया FS2, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हालांकि आप FS1 और FS2 के बीच में भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। चलो, अब बी को एफबीडी बनाते हैं भाई। तो बी पर क्या लग रहा है? एक तो mg लग रहा है ऐसे, इसके अलावा एक ऐसे FS1 फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, ये वाली स्प्रिंग लगाएगी, और एक ऐसे लगेगा। इसको कुछ नाम देते हैं, लेट से FS3 नाम देते हैं।
और यहां पर ये जो बीच वाली स्प्रिंग है ना, ये भी इस पर एक फोर्स लगा रही होगी ऐसे, इसको क्या नाम दे भैया, Fs4 नाम देते हैं। ठीक है, ये बी का एफबीडी हो गया। ठीक है, अब सी को देखो, सी की तरफ यही रहा, इस पे लगेगा बच्चों mg ऐसे, और एक लगेगा इस इधर Fs3, ये Fs3 लगाएगा, इसका भी कुछ नाम दे दो, Fs5 नाम दे दो यार, Fs5 नाम देते हैं इसको। ठीक है, बस और तो कोई लग नहीं रहा। अब डी को देख लेते हैं यार, डी पर क्या हो रहा है भाई, mg लग रहा है। ठीक है, और इधर एक लग रहा है, इधर कितना लग रहा है भैया, Fs, सॉरी इधर लगेगा ना इस पे, क्योंकि ये वाली स्प्रिंग ऐसे लगा रही है ना, तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगा बच्चों, Fs क्या नाम दिया था इसको, Fs4 है ना, एक फोर्स इधर लगेगा यार, ऐसे ही हूँ। इसका नाम अपन ने क्या दे रखा है, इसका भी कुछ नाम दिया था क्या अपन ने, जितना मुझे याद आ रहा है शायद कुछ तो नाम दिया था, ए हाँ Fs2 नाम दिया था इसका अपन ने, ये लो भैया Fs2 नाम दे दिया अपन ने। ठीक है, बस और कोई लगेगा, हाँ एक इधर से भी लगेगा ना, एक इधर वाली स्प्रिंग भी लगाएगी, और ये सी पर भी लग रहा था Fs5। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये तो अपन ने एफबीडी बना दी इनके बिफोर कटिंग वाले, ये अपन ने एफबीडी बनाए इनके बिफोर कटिंग वाले, तो ये काटने से पहले के एफबीडी है भैया। और अब जस्ट आफ्टर एफबीडी बनाते हैं अपन। तो देखो भाई मुझे एक बात बताना, स्प्रिंग में अपन ने पढ़ रखा है यार, क्या पढ़ रखा है कि स्प्रिंग फोर्स जस्ट काटने से पहले और जस्ट काटने के बाद में सेम रहता है, बरोबर। अच्छा एक और बात, ये जो सारी बॉल्स है ना अभी इक्विलिब्रियम में है, काटने से पहले सब बॉल्स इक्विलिब्रियम में है, मतलब सब पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये चारों मिलके 0, ये चारों मिलके 0, ये चारों मिलके 0, ये चारों मिलके 0, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो बच्चों, जैसे आप इस स्प्रिंग को काटोगे ना, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना भाई, अब ये जो फोर्सेस हैं ये इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब अगर इसके ऊपर की तरफ नेट 4 mg लग रहा है ना, अगर इस पे ऊपर की तरफ नेट 4 mg लग रहा है ना, तो इस पे नीचे भी बच्चों 4 mg ही लग रहा होगा। तो 4 mg किस किस का रिजल्टेंट होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट होना चाहिए, 4 mg इन तीनों का रिजल्टेंट होना चाहिए भैया, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, तभी तो ये बॉल इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। ठीक है, तो ये जो बॉल है इस पर अगर ऊपर 4 mg लग रहा है तो इक्विलिब्रियम के लिए नीचे भी 4 mg लगना चाहिए। सिमिलरली इस पे भी ऊपर नीचे दोनों बैलेंस, ऊपर नीचे दोनों बैलेंस, ऊपर नीचे दोनों बैलेंस। ठीक है, ये याद रखना 4 mg जो ना टेंशन की वजह से आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने क्या किया, जैसे आपने इस स्प्रिंग को काटा, कुछ काट दिया, तो जैसे आपने इसको काटा तो टेंशन तो हो गया खत्म। तो इस वाली ए वाली बॉल पर इन सब का जो रिजल्टेंट था वो तो अभी भी लग रहा होगा 4 mg नीचे की तरफ। मैंने कहा बिल्कुल लग रहा होगा सर, ऊपर वाला तो खत्म कर दिया आपने। ठीक है बच्चों, इस बी वाली बॉल को ध्यान से देखो, हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी आप किसी स्प्रिंग को काटते हैं तो, या सिस्टम में स्प्रिंग फोर्स चूंकि सडनली चेंज नहीं हो सकता, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर स्प्रिंग फोर्स सेम रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया इन सब का वैल्यू काटने से पहले और काटने के बाद में सेम रहेगा, बिल्कुल ठीक है। क्या mg चेंज हो रहा है, नहीं, काटने से mg का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इस वाली बॉल पर अभी भी जितने फोर्स पहले लग रहे थे उतने अभी भी लग रहे हैं। तो सिंस इस पर ये सब मिलके पहले भी 0 हो रहे थे बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर अभी भी सबका नेट फोर्स तो 0 ही आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली इसको देखो, क्या स्प्रिंग इसको काटने की वजह से mg चेंज होगा, नहीं। क्या Fs3 चेंज होगा, नहीं। क्या Fs5 चेंज होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इस पर अभी भी नेट फोर्स 0 ही मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस अभी भी इस पर लग रहे होंगे। पहले भी 0 थे, अभी भी 0 ही रहेंगे, पहले भी 0 थे, अभी भी 0 ही रहेंगे, इस पर पहले 0 थे, अभी भी 0 ही रहेंगे भाई। और इसको देखो, क्या इस स्ट्रिंग को काटने से इन किसी फोर्सेस में चेंज आने वाला है, मैंने कहा नहीं आने वाला है। इसका मतलब डी वाली बॉल पर पहले भी 0 था और अभी भी 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि बी पर पहले भी फोर्स 0 था, अभी भी 0, तो एक्सेलरेशन 0, पहले भी 0 अभी भी 0, एक्सेलरेशन 0, पहले भी 0 अभी भी 0, एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब ये हुआ सर, इसमें तो बी का एक्सेलरेशन, सी का एक्सेलरेशन और डी का एक्सेलरेशन, सबका एक्सेलरेशन 0 ही आने वाला है। लेकिन ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो ए पर पहले नेट फोर्स 0 था इसलिए इक्विलिब्रियम में थी। क्या अभी इस पर नेट फोर्स 0 है, नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक्सेलरेशन कितना आने वाला है, 4 mg, जो नेट फोर्स लग रहा है उसको मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4g। किधर आएगा, नीचे, चलो भाई ये आ गया नीचे, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जरा मुझे बताओ कमेंट में किस किस का आंसर आ गया था मेरे सॉल्व करने से पहले।
चलो अब मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, ठीक है। एक बार ट्राई करना, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा एक बार उसको ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स इमीडिएटली, सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है आफ्टर द बॉटम स्ट्रिंग इज कट। तो जैसे आप इसको काटते हैं तो काटने के जस्ट बाद में आपको सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है। कमेंट में आंसर करिए और देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ट्राई करिएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय।